सो हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th एंड दिस आद्रिका। सो आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था। पहले तो तुम कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसा गया एंड जो तुम्हारा ग्रामर पोर्शन एक बार हमसे डिस्कस कर लेते हैं। तुम मैच कर सकते हो और अगर तुम्हें लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो तुम मुझे वो भी बता सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब पहले हम डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन का जो MCQs हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें तुम्हें करेक्ट मीनिंग बताना है। सो फर्स्ट तुम्हारा है, फॉर ईच वर्ड गिवन बिलो चूज द करेक्ट मीनिंग एज यूज इन द पैसेज फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। फर्स्ट तुम्हें दिया परट्यूब्ड और लाइन 8 तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें लाइन 8 में इसका लिखा है और इसे तुम्हें मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट तुम्हें दिया फ्राइटेंड, सेकंड तुम्हें दिया अनसेटल्ड, थर्ड है कन्फ्यूज्ड और डी है मॉक्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है अनसेटल्ड। फिर नेक्स्ट, स्टंटेड, prevented from growing, prepared for tricks, prevented from taking action, allowed to do stunts. So इसका correct answer according to me is prevented from growing. Next, which word in the passage means the opposite of the word expensive? Carefree, ordinary, cheap and haggling. तो इसका correct answer है cheap. Next तुम्हारा है, ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड दिस तुम्हारा प्रेसिस है। उसके बाद ये एक्सरसाइज इसका कर लेते हैं अपनी। फिल इन ईच ऑफ द नंबर्ड ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट हमारा तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, नेक्स्ट डे माय अंकल डैश अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंट। इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा तुम्हें नेक्स्ट बार कैसा अपना ये फिल करना है, ठीक है, कौन से टेंस में फिल करना है। सो फर्स्ट है तुम्हारा ही डैश क्लोथ्स फॉर मी। तो इसका जो आंसर होगा वो भी सिलेक्टेड होगा। नेक्स्ट, क्लोथ्स फॉर मी एंड माई आंट डैश माई फेस अ स्क्रब। तो इसका होगा गेव माई फेस अ स्क्रब एंड ग्रूम्ड मी। My uncle dash me followed about dash several pieces of advice uttering before dash me out, letting me out. You must never scowl even if the sun dash you in the eyes. Hit. You must try dash pleasant. You must try to look pleasant. Next है तुम्हारा prepositions. There's a black cat sitting on the wall. या तुम against भी यूज कर सकते हो इसमें। The horse jumped over the hedge. Mother goes dash the market every day, to the market every day. Several people have climbed Mount Everest in recent years. Next is हमारा I often go to school with my friend. I have left my keys at home. Instead of talking, prove your worth by doing something. I have not slept since. Yes की जगह तुम from भी यूज कर सकते हो, ठीक है, since yesterday लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है तुम्हारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक वन कंप्लीट सेंटेंस विदाउट यूजिंग एंड बट और सो। फर्स्ट है द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। नेक्स्ट है तुम्हारा दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड देयर इज अ डेडलाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बिकॉज देयर इज अ डेडलाइन। नेक्स्ट तुम्हारा थर्ड वन, ही फ्लेड समवेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो हिम। तो इसका जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ही फ्लेड वेयर हिज परस्यूअर्स कुड नॉट फॉलो हिम। नेक्स्ट है तुम्हारा ही बिगैन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दो ही बिगैन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट तुम्हारी ये एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर ईच। फर्स्ट इज अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम द माउंटेन, एड अ क्वेश्चन टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अरुण एंड निखिल हैड क्लाइम द माउंटेन हैडंट दे। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन, बिगिन द विंडो पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, द एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड, यूज टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, द एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी क्लेवर एंड ब्यूटिफुल, यूज नॉट ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट ओनली इज शी वेरी क्लेवर बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। फिर नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वन, आई प्रेफर अ सिंपल वैनिला आइसक्रीम टू फैंसी डेजर्ट्स, बिगिन आई वुड रादर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आई वुड रादर हैव अ सिंपल वैनिला आइसक्रीम देन फैंसी डेजर्ट्स। सिक्स्थ, ही आस्क्ड व्हेन डू यू इंटेंड टू मेक द पेमेंट, बिगिन ही आस्क्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड व्हेन आई इंटेंडेड टू मेक द पेमेंट। सेवेंथ, if the rain does not stop, Mariam will not be able to do the laundry, begin unless, so इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, unless the rain stops Mariam will not be able to do the laundry। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट है, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, बिगिन नेवर, तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, नेवर हैव आई सीन अ बेटर मूवी दैन दिस। आई होप तुम्हें मैच कर ली होंगी तुमने अपने सारे स्टेटमेंट्स।